इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातःकाल ऋषिदेव को, गुरुदेव को, माताओं को प्रणाम करके भरत भैया आगे चले। जैसे भरत जी आगे बढ़े, मेघ ने छाया कर दी। किए जाहि छाया जलद, सुखद भय बरबाद। तस्मग भयउ न राम कहूं, जसभा भरत ही जा। ये देखिए, भगवान को जैसे मार्ग जाते न हुआ, इतनी छाया नहीं बनी, उससे अधिक छाया मेघ भरत जी के लिए संजो कर ला रहे हैं। कारण भगवान तो भगवान है, ऐश्वर्य की प्रतिमूर्ति है हो, लेकिन भरत जी भगवान के भक्त हैं। भगवान अपनी व्यवस्था करे अच्छी की न करें, लेकिन भगवान भगत की अवश्य चिंता करते हैं। भगवान भगत की चिंता करते हैं। मैं भगतन को दास भगत मोर मुकुट मणि, ये कोई गीत है। भरत जी की भाव विवलता देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। जो राजपद पर बैठा होता है ना, उसको भय बहुत रहता है। काहे का? कहीं छिन न जाए, कहीं कोई और प्रस्ताव न हो जाए, कोई घटना न घट जाए। देवताओं के राजा इंद्र, उनको जीता है रावण का बेटा मेघनाद, तो इस बात से घबराते हैं कि जिस प्रेम भाव से भरत जी जा रहे हैं प्रभु के पास, कहीं इनके प्रेम में प्रभु वन से अयोध्या न चले आए, फिर वहीं हो स्थिति रहेगी। तो देव गुरु बृहस्पति के यहां देवराज पहुंचे। कहा, प्रभु रोकिए रोकिए रोकिए, भरत जी को राम जी से मिलने के लिए रोकिए। गुरुदेव ने कहा, देवराज इतने ऊंचे बैठे हो आप और सोचते इतना नीचे हो। देखिए, जो जितना ऊपर बैठा है उसको उतना ऊंचा चिंतन करना चाहिए। बहुत ऊंचे व्यक्ति को बहुत नीचे चिंतन नहीं कदाप नहीं करना चाहिए। अपने को भस्म में तो लेपन ढलना ही चाहिए। हम उच्च तभी हैं जब हमारा चिंतन भी उच्च बना रहे, नीचे नहीं सोचना। हाँ, कदाप नहीं। तो भगवान बृहस्पति ने समझाया देवराज, बोले लेकिन आपने अयोध्या में तो अभिषेक होते होते वनवास करा दिया था सरस्वती जी को प्रेरित करा के। तो गुरुदेव ने कहा, तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई, अब नहीं हो सकता। तब राम जी भी जाना चाहते थे वन, अब राम जी भरत जी से स्वयं मिलना चाहते। अब यहां गुरुदेव बृहस्पति ने भगवान का स्वभाव बताया है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहिन का, जो अपराध भगत कर राम लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। महात्मा महाराज अम्बरीश के एकादशी व्रत के उद्यापन को भंग करने गए थे दुर्वासा जी, 100 गति हो गई। इसलिए
राम भक्त के प्रति कोई अपराध करे भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगत का कभी हानि नहीं करना चाहिए, भगत को कभी त्रास नहीं देना चाहिए, और त्रास तो किसी को नहीं देना चाहिए, परिणाम बहुत बुरा होता है। कितना भी ऐश्वर्य हमारे पास भगवान ने दिया है, लेकिन ऐश्वर्य का उपयोग सदकर्म में, सद्धर्म में, विवेक में, यज्ञ में, भजन में, परमार्थ में, अस्पताल बनवाने में, विद्यालय बनवाने में करो। किसी को सताने में उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कर्म की प्रधानता है जगत के जीव के प्रति। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अस्तु ये भूल भी न करिएगा, राम जी और भरत जी स्वरूप से दो दिखते हैं, दोनों एक हैं। कदापि अपराध न हो। गुरुदेव भगवान बृहस्पति के समझाने पर देवराज इंद्र के हृदय में भरत जी के प्रति भाव श्रद्धा और दृढ़ भई। क्यों? आदमी जब बहुत ऊपर रहता है ना, तो उसका चिंतन भी उसी प्रकार का बन जाता है। उसको लगता है सब मैं तो कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, जीव सब नहीं कर सकता साहब, सब तो कर ही नहीं सकते हम आप। देखिए, यदि सब लोग सब कर लेते अथवा जो ऊपर बैठा वो सब कर लेता तो कोई भगवान को मानता क्या? हमारी आपकी एक सीमा है, हम इतना कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। ससीम है जीव, असीम है परमात्मा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जो शक्य है वो भी कर सकते हैं वो, और जो अशक्य है वो भी वो कर सकते हैं। चले यमुना तटवास, बीच में विश्राम दो, आगे बढ़े। अब चित्रकूट निकट आया है। इधर परमात्मा आश्रम पर विराजे हैं। ब्रह्म वेला में मेरी मां ने कोई स्वप्न देखा। स्वप्न विचार प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया। प्रभु ने भैया को बुलाया, कहा लाला स्वप्न का भाव उत्तम नहीं जान पड़ता है, चलिए बाबा का अभिषेक करें। मंदाकिनी जी में स्नान के पश्चात पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान ने पूजन किया। आए आए मुनि मंडली आश्रम में आकर विराजित होकर भगवान ने सबका यथा योग्य पूजन किया, सम्मान किया। संवाद प्रारंभ ही हुआ था, तब तक बाबा ने भाव समाधि में एक प्रसंग का दर्शन किया। ये छंद देखिए। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। अब धूरि खगन भूरि भाले, निकर प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, कार्तिक सचकित रहे। तब समाचार की रात खोलन, आई तेहि अवसर करे। आई तेहि अवसर करे। आई तेहि अवसर करे। मणिमंडली का सम्मान कर प्रभु आश्रम पर बैठे ही थे। इतने में उत्तर दिशा की ओर भगवान ने देखा, पक्षी उड़कर आश्रम की ओर आ रहे हैं। वन्य पशुओं की आवाज टाप सुनाई पड़ रही है।
पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं भगवान उठे, क्या कारण है? भगवान को आश्चर्य हुआ, आज तक कभी कैसा हुआ नहीं। इतने में कोल भीलों ने सेना सज्ज होकर इधर आ रही है आकर खबर जनाई। भगवान के शरीर में रोमांच हो गया। सीता मैया के सपने का स्मरण करके और बाबा ने देखा प्रभु के नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक गए। सुनत सुमंगल भय तन पुलक भर शरद सरोरुह में तुलसी भरे प्रेम अश्रु छल के। इतने में एक भील ने आकर कहा, बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, यहाँ कारण कवन भरत आगमनु। इतने में एक आई अस कहा बोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी, सो सुनी राम भायति सोचु, इत पितु बचत बंधु सरोजु, एक सेना आई साथ में, भरत जी आए। ये कल्पना में प्रभु हमारे सोचने लगे कि भरत जी वन में क्यों आ रहे हमारी आज्ञा उल्लंघन करके। हमने तो कहा था गुरुदेव भगवान से कि भरत जी आए तो राज समाज का संहार करेंगे, लेकिन भरत ऐसा कर कैसे सकते हैं? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।